यूरोप के बीचों बीच रशिया इस छोटे से इलाके को ओन करता है। रशियन मेनलैंड से 370 किलोमीटर के फासले पर यह है क्लिनिनग्राड ओब्लास्ट। ये छोटा सा रशियन इलाका सारे नेटो मेंबर्स के लिए सिर दर्द क्यों बना हुआ है, ये समझने के लिए कि रूस को ये जमीन मिली कैसे, हमें 1930s में पीछे जाना होगा। God's sake, this man cannot remain in power. Праздник у вас! С днем Великой Победы! Ура! Für Richtiges, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. हिटलर की तानाशाही के चलते ये सारा इलाका उस वक्त जर्मनी के पास हुआ करता था, जिसे ईस्ट रशिया कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो उस वक्त सोवियत फोर्सेस जर्मनी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मारे जाने के डर से ईस्ट रशिया में रहने वाले तकरीबन 2 मिलियन जर्मन्स को जर्मन मेनलैंड की तरफ भागना पड़ा। जर्मनी जंग हारा तो ईस्ट रशिया समेत कुछ दूसरे इलाके भी जर्मनी से ले लिए गए। ईस्ट रशिया खुद पोलैंड और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो गया। इसका अपर पार्ट लिथुआनियन सोवियत रिपब्लिक को दिया गया और ये मिडिल सेक्शन रशिया के पास चला गया। सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद क्लिनिनग्राड रूस का ही हिस्सा रहा और जैसा कि आज भी है। जहाँ तक रही बात यूरोपियंस के यहाँ अटैक करने की, तो इस छोटे से इलाके को कंट्रोल करने के लिए 30,000 रशियन सोल्जर्स यहाँ तैनात हैं। उसी सेम टाइम पर यहाँ क्लिनिनग्राड में एक पूरी रशियन नेवल फ्लीट भी डॉक रहती है। सो यही वजह है कि कोई भी नेटो मेंबर यहाँ अटैक करना तो दूर की बात, इस बारे में सोचता तक नहीं है। वहीं पर ये जगह रशिया के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि पूरे रशिया में ये वाहिद आइस फ्री नेवल आउटलेट है जिसे बाल्टिक सी तक एक्सेस हासिल है। यही वजह है कि रशियन फेडरेशन के सबसे ज्यादा मिलिटराइज एरिया में से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की हाईएस्ट डेंसिटी के साथ पुतिन ने इस छोटे से लैंड को एक तरह से अनब्रीचेबल बना रखा है। जहाँ तक रही बात क्लिनिनग्राड और रशिया आने जाने की, तो यूरोप को अवॉइड करते हुए बाल्टिक सी के ऊपर से प्लेन्स और शिप्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लोगों और सामान को लाया और ले जाया जाता है।